क्लास 11th मैथ का क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 3.3 का। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ 3π/2 है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर 2π है। देखो जब भी पाई एंड 2π होता है ना, पाई एंड 2π होता है, तब वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है इन दोनों में। मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा और कॉट का कॉट ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 3π/2 या π/2 आता है, अगर π/2 आता है या फिर आपके 3π/2 आता है, तो वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन कॉस्ट में, कॉस साइन में, ऐसा। तो यहाँ पर देखिए कॉस लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई आपके, देखो जैसे ही ये आता है ना, तो वैल्यू क्या होता है भाई आपके, चेंज होता है। तो ये वाला चेंज होगा। कॉस किस में आ जाएगा भाई आपके, साइन में आ जाएगा, और एक्स का एक्स ऐसे लिख देंगे हम। फिर यहाँ पर जब 2π है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होता है, तो कोस का कोस ही रहेगा, और पीछे लिखा हुआ वो वैल्यू आ जाता है आपके। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, साइन का भी ध्यान रखना है। तो 3π/2 है ना, 3π/2 का मतलब 270 है। 270 से ज़्यादा, देखो 3π/2 प्लस एक्स आता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा जो साइन है वो किस में होता है, माइनस में होता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब यहाँ पर आपके 2π/x का है, तो ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ आता है इसमें देखो यहाँ पर आपके कॉट दे रखा है, तो देखो जैसे ही π/2 है ना, तो tan कॉट में, कॉट tan में, तो मैं यहाँ पर tan लिख देता हूँ। साइन का बीच में ध्यान देना है आपको, इस पर ध्यान देना है, एक्स आपको लिखना है। अब क्या करना है आपको, ये कॉट दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, 3π/2 का मतलब होता है, देखो माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब प्लस लिखा हुआ होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस मतलब पीछे जाना है, बैक। तो ये आता है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan कॉट होते हैं वो किसके होते हैं, प्लस के ही होते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं इधर आपके। फिर यहाँ आता है आपके प्लस का प्लस। अब यहाँ पर जब भी आपके 2π हो या पाई हो, तो इसमें कभी कुछ चेंज नहीं आता है। तो चेंज नहीं आता है तो कॉट का कॉट ही रहेगा। अब 2π + x बोला है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होता है, मतलब कॉट प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट दोनों ही प्लस के ही होते हैं, तो ये भी आपके प्लस का ही है और ये भी आपके प्लस का ही है। अब यहाँ पर अगर वैल्यू को अगर चेक करें तो क्या होता है भाई आपके, साइन इंटू कॉस होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा भाई आपके sin x cos x, ये हो गया इसका मतलब। अब आते हैं यहाँ पर, ये सब प्लस का ही है, तो यहाँ हो जाएगा tan का मतलब होता है sin/cos, x है तो x लगा दो, प्लस cot का मतलब क्या होता है आपके, cos/sin, जो है पीछे लिखा हुआ वो लिख दो। ये तो रह गया आपके sin x cos x। अब यहाँ क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे, तो लो एलसीएम, तो क्या आएगा, दोनों ही नंबर आएंगे, sin x भी आएगा एंड cos x भी आएगा। जब भी दोनों आते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। साइन इंटू साइन, sin² x, cos इंटू कॉस, cos² x। देखो ये वाला वैल्यू सेम वैल्यू से कट गया, और सबको पता है sin² + cos² का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और ये वैल्यू आपके इधर मिल रहा है, इजिकल टू राइट हैंड साइड। इनमें कभी भी चेंज नहीं होता है वैल्यू। और यहाँ बीच में प्लस माइनस का ध्यान देना है। कब ध्यान नहीं देना है, जब भी पाई, 2π, 3π/2 और π/2 ऐसे लिखा हुआ हो, तो इनको आपको चेंज करना आना चाहिए। बीच में जो प्लस माइनस है ना, ये क्वाड्रेंट तय करता है। प्लस है तो अगला क्वाड्रेंट, माइनस है तो पीछे वाला क्वाड्रेंट। जैसे आपके ये है 3π/2 यहाँ होता है, जैसे कि आप +x तो इधर वाले क्वाड्रेंट, -x तो ये वाला क्वाड्रेंट। ये प्लस माइनस जो है ना बीच में, केवल क्वाड्रेंट तय करते हैं, हमें तो पीछे वाला x ही लिखना होता है। और फिर किस क्वाड्रेंट में है, कौन सा वैल्यू है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि साइन माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके दे रखा है, तो इसको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू cos x है। बिल्कुल सिंपल, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो
जैसा यहाँ पर है सेम आपके यहाँ पर भी है, और जो यहाँ पर है सेम आपके यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं, इनको ए बी मान लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर इस पूरे को n+1 x को हमने क्या मान लिया है, a मान लिया। ऐसा लिखते हैं लेट, कुछ देर के लिए मानना है, और वापस हमें क्या करना है n+2 और x को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर b मान लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को, साइन का साइन, इसका मतलब क्या होता है भाई आपके a होता है, फिर साइन का साइन, और यहाँ क्या होता है भाई आपके b होता है, प्लस कॉस a कॉस b। इसकी जगह a लिखना है, इसकी जगह आपको b लिखना है, ऐसे लिख दिया। अब आगे क्या लगानी है आपको, आइडेंटिटी लगानी। क्या आइडेंटिटी है आपके, साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y। जब भी वैल्यू जो इधर है ना डबल, इधर भी डबल इधर भी डबल, अगर सेम होता है उसकी जगह क्या आता है हमेशा, जब भी डबल वैल्यू होता है तो यहाँ क्या आता है आपके, इसलिए आता है कॉस x माइनस वाई। ये आपकी आइडेंटिटी है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके साइन का साइन, और यहाँ पर देखो x माइनस वाई। अब x माइनस वाई क्या है, ये और ये है, मतलब लिखा हो देखो साइन, ये एक्स वाई, तो ये आ जाएगा आपके कॉस है ना, तो कॉस का कॉस आएगा, और a माइनस बी। अब हम यहाँ पर करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। आप लिख देना हिंदी वाले, a और b का मान रखने पर, कॉस का कॉस। अब a का मतलब ये होता है, तो ये लिखो n+1x प्लस, माइनस है तो माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है। साइन का ध्यान देना आपको, साइन उल्टा आता है, बीच में प्लस तो यहाँ क्या आता है आपके माइनस आता है, ऑपोजिट साइन। अब यहाँ पर b का वैल्यू को, b का वैल्यू कितना होता है आपके n+2 एंड ये हो गया आपके x हो गया। सॉल्व करो आगे, तो कॉस का कॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरे कट जाएंगे आपके नंबर, तो काटो इसको, इससे मल्टीप्लाई करो nx प्लस x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस है तो दोनों माइनस आएगा आपके, माइनस का nx माइनस का 2x, तो ये प्लस का है और ये माइनस का कट गया, तो क्या आया कॉस। अब दो में से एक घटाओ तो क्या होता है, एक होता है, ज़्यादा कौन सा है, माइनस का है। आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, आइडेंटिटी है कॉस माइनस एक्स का वैल्यू होता है कॉस एक्स होता है। कॉस कभी माइनस में नहीं होता है, मतलब जब भी माइनस आए ना तो प्लस में हो जाता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा आता है। माइनस मतलब पीछे की ओर जाना, इस क्वाड्रेंट में कॉस और कोसेक, कॉस है या कोसेक है तो आपके वो प्लस में हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे कॉस एक्स, ऐसा लिख देंगे। सिंपल है, पहले आपको ए बी मानना है, ए बी मानते इसकी जगह ए बी लिख देना है, आइडेंटिटी हो गई। फिर आपको ये इस आइडेंटिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर ए बी लिख देना है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू इसके बराबर लेके आना है। सिंपल देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला ए मान लो, ये वाला बी मान लो, मतलब ऐसा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। जब भी कॉस होता है इसका मतलब क्या होता है आपके, सिंपल है, एक बार कॉस लिखना एक बार साइन, दोनों अलग अलग चीज़ें लिखनी है आपको, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। जब भी यहाँ पर होता है कॉस, आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है CDO, मतलब कॉस डबल और ऑपोजिट साइन। डबल मतलब कॉस ए कॉस बी, एक्स वाई वाला फॉर्मूला है, वैसे मैं ये भी लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्स ऑलरेडी दे रखा है। आप चाहो तो ये लिख दो भले, कॉस एक्स प्लस वाई वाला भी लगा सकते हो, ये आएगा कॉस एक्स कॉस वाई। अब यहाँ ऑपोजिट साइन है, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा आपके माइनस, ये आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई, ये ऐसे। अब आपकी इच्छा हो तो ए बी लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो तो यही रहने दो। अब यही साइन सेम देखो यहाँ पर आपके माइनस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस बीच का साइन दूसरा आएगा, बस यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई।
सेम फॉर्मूला आपके रहेगा। अब ये फॉर्मूला लगाना है आपको इसके लिए और ये फॉर्मूला लगाना है आपको इसके लिए। इसका मतलब है आपका जो x है ना वो है 3π/4 है और जो y है आपका वो आपका x है। बस अब आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। x की जगह आपको ये लिख देना है, y की जगह आपको ये लिख देना है। मैं ये लिख रहा हूँ लगातार, बीच में माइनस भी है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos x की जगह 3π/4 cos x माइनस, अब यहाँ आएगा भी आपके साइन, अब यहाँ क्या दे रखा है आपके x दे रखा है, जिसको क्या लिखेंगे हम 3π/4 और साइन y की जगह आपको लिखना है x लिखना है, इसका जगह लिखना है x लिखना है। अब ये वाला लिख दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस। अब ये लिख रहा है आप ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो ब्रैकेट में लिखो तो क्या हो जाएगा, अब ये लिखो कॉस ये वाला 3π/4, फिर लिखेंगे हम कॉस y की जगह लिखेंगे x लिखेंगे, फिर प्लस क्या आ जाएगा साइन x की जगह क्या लिखेंगे हम 3π/4 साइन x ऐसे। अब ब्रैकेट खोलना चाहो तो ब्रैकेट खोल सकते हो, ब्रैकेट खोलो तो देखो ध्यान है ना, अगर मैंने ब्रैकेट खोल दिया तो क्या होगा कि ये वाला हो जाएगा माइनस का और ये वाला हो जाएगा आपके प्लस का, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ब्रैकेट खोलने के बाद एक लाइन कौन बिगाड़े, ब्रैकेट खोलने के बाद ही आएगा। अब देखो यहाँ पर आपके ये वाला सेम प्लस में और ये वाला आपके सेम माइनस में, पूरा का पूरा ये पूरा प्लस में और ये पूरा किस में हो गया अभी आपके माइनस में, तो कट गया। अब पीछे बचा है ओनली ये दोनों वैल्यू बचे हुए हैं, तो कितनी बार हो गया आपके ये सेम, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, सेम पूरा डिट्टो। तो एक और कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो हम लिखेंगे -2 टाइम ऑफ साइन 3π/4 एंड यहाँ आ जाएगा अभी आपके साइन x आ जाएगा। ये पूरा आपके कितनी बार आ गया, डबल टाइम आ गया, पूरा पूरा कितनी बार हो गया आपके 2 बार हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे, सिंपल है। इसका मतलब पहले आपको निकालना पड़ेगा, अलग से निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, देखो साइन 3π/4 लिखा हुआ है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर डिवाइड में 4 है ना तो वापस यहाँ पर 4 लिखो। अब यहाँ 4 ऊपर भी 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 4 में से 1 माइनस कर दो यहाँ से, और इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन का साइन, ये 4 इसके लिए भी है तो ओनली पाई बचेगा और यहाँ पर आपको हो जाएगा π/4। और मैंने बताया हुआ है जब भी पाई या फिर 2π हो तो साइन का साइन ही रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल ये लिखेंगे π/4। अब साइन π/4 और देखो ध्यान देना ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये भी ध्यान देना, ये पाई माइनस का है तो पाई माइनस कहाँ आता है, देखो जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ ये मेरा पाई यहाँ आता है, माइनस मतलब इधर सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन क्या होता है, साइन प्लस का ही होता है, तो ये हो जाएगा। और साइन π/4 का टेबल में वैल्यू कितना दे रखा है 1/√2, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का -2 का 2 और इसका मतलब हमने निकाल लिया है 1/√2 एंड ये आएगा आपके साइन x। कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब चाहो इसके टुकड़े कर सकते हो आप। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 × √2, 2 हो जाता है, एक ही बात है। या फिर आप रेशनलाइज कर देना 1/√2 साइन x, ये और ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा -√2 साइन x, जो हमारे इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इक्वल लिख देंगे यहाँ पर हम राइट हैंड साइड। सिंपल है, बस इसको आपको x मानना है, इसको y मानना है, इस आइडेंटिटी पुट करना है। 1 2 3 और 4 बार पुट करेंगे और यहाँ बीच में माइनस है। अब चाहो तो डायरेक्ट इनको भी साथ में लिख सकते हो, यहाँ माइनस है तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इससे क्या होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये वाले क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे, ये वाले कट जाएंगे। केवल आप ये लिखो तो भी आपको चलेगा, इस आइडेंटिटी को यहाँ लगा सकते हो कि ये वाले मेरे कट गए वैल्यू, जबकि ये वाले माइनस में हो गए 2 बार, ये हो गया माइनस में 2 बार और फिर वैल्यू पुट कर दो। इसका मतलब क्या होता है आप दिखा सकते हो इधर की तरफ या इसके अंदर दिखा दो, इसके अंदर दिखाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप तो ऐसे रफली दिखा सकते हो इधर की ओर ऐसे।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके दे रखा है, सॉल्व करना है, इसका आंसर आपको ये लेके आना है। सिंपल है, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो रूल्स लग जाएगा। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है, एक बार लिखेंगे दोनों को प्लस में और एक बार लिखेंगे दोनों को माइनस में। स्क्वायर हट जाएगा दोनों जगह, यहाँ भी स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर हट जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा अभी आपके साइन 6x प्लस साइन 4x, और ये हो जाएगा आपके साइन 6x माइनस साइन 4x, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे हम। अब आइडेंटिटी क्या होगी वो तो आइडेंटिटी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ आपको। ये है भी आपके साइन ए प्लस साइन बी, इसके लिए ए बी, इसके लिए क्या आ जाएगा आपके 2 टाइम ऑफ साइन, अब यहाँ आएगा आपके ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अब ये तो मैंने प्लस वाले के लिए आइडेंटिटी, अब माइनस वाले के लिए क्या आइडेंटिटी आ जाएगी आपके, साइन ए माइनस साइन बी। सेम आइडेंटिटी है, बस ये कॉस यहाँ आ जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा और कुछ भी नहीं। ये आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2, ऐसा हो जाएगा आपके। तो करो सॉल्व। अब इनको ये और ये लिखना है, ए की जगह आपको ये लिखना है, बी की जगह आपको ये लिखना है, चारों को लिखना है। बिल्कुल इजी है चारों को लिखना। देखो ध्यान देना, सिंपल तरीके से लिखना है, 2 का 2 साइन का साइन। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ लो, ए प्लस बी कितना हो गया 6 प्लस 4 10x बाई 2, ऐसे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए माइनस बी बाई 2 मतलब दोनों को घटाओ तो 6 में से 4 गए, कितना आ गया आपके 2x बाई 2। आगे मल्टीप्लाई है तो आगे आगे रहने दो, यहाँ पर भी ये सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या होगा, ये आगे लिखा हुआ है 2 का 2 कॉस, अब यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 है मतलब दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को 6 और 4 10x बाई 2। फिर आएगा साइन a माइनस बी मतलब दोनों को घटा दो, 6 में से 4 गए, कितना आ गए 2x बाई 2। कट तो काट दो, ये वाला डिवाइड जा रहा है 5 टाइम, ये वाला भी जा रहा है 5 टाइम, ये कट गया ये कट गया। अब क्या करो 5 को पास में लिखो, x को पास में लिखो। देखो यहाँ देखो ये आपका x है, 5x है, ये ओनली x है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर देखो x वाला कौन सा है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना और कुछ नहीं, सिंपल है। तो पहले ऐसे लिखता हूँ एक बार 2 साइन 5x कॉस x 2 कॉस 5x एंड साइन x। कॉस को लिखो पास में, साइन वाले को लिखो पास में। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको लिखो पास में यहाँ पर, इसको और इसको, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो 2 का 2 ये आ गया अभी साइन 5x, ये 5 है ना, ये भी 5 है इधर, तो दोनों क्या लिखते हैं हम पास पास लिख देते हैं, लेकिन पूरा नहीं लिखना, इतना सा ही लिखना आप। ये सब मल्टीप्लाई में है, सब के सब मल्टीप्लाई है, किसी को भी कहीं भी आप लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो 2 का 2 लिख दिया मैंने, 2 एक 2 इधर रखो, एक 2 इधर रखो, दो 2 है ना, एक 2 इधर रख दिया, एक 2 इधर रख दिया, सब के सब मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख सकते हो। क्योंकि देखो अगर मैं 4 × 5 करूँ या 5 × 4 करूँ आंसर तो वही आएगा, इसीलिए एक 2 को मैंने इधर लिखा, एक 2 को मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि इसमें 2 2 है, एक ये रहा और एक ये रहा, लिख दिया। अब साइन का ध्यान देना आपको, तो साइन 5x लिखा है तो पास में और एक ये लिख दो कॉस 5x लिख दो, फिर इंटू है ये और 2 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर जैसे साइन पहले है तो इसमें लिखो साइन, फिर ये लिखेंगे कॉस, ऐसे सब मल्टीप्लाई है। फिर भी आप चाहो तो यहाँ पर सब ब्रैकेट बना सकते हो, इसको अलग, लेकिन है तो एक ही बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही वैल्यू आने वाला है। अब यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी याद रखनी है, क्या आइडेंटिटी है वो, साइन 2x इजिकल टू होता है 2 साइन x कॉस x होता है, ये आइडेंटिटी है, साइन 2x होता। अब देखो ध्यान देना, मेरे पास ये तो नहीं है, मेरे पास ये वाला है, तो इसको हम ऐसे लाइन लिखेंगे, मतलब 2 देखो ये रहा है साइन
अब यहाँ पर जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यही सेम आपके यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, इसका मतलब हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है साइन 2x, साइन 2x फिर इंटू, अब x क्या है, जो साइन के पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर क्या है दोनों जगह 5x है ऐसे। फिर हम वापस लिखेंगे यहाँ पर साइन। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि साइन का साइन आ गया, 2 का 2 आ गया। अब देखो ये पूरा सेम यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पर भी x ही होगा, तो सब मल्टीप्लाई में है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला पहले लिख दो क्योंकि हमें ये चाहिए क्वेश्चन के अंदर, 2 पहले 10 बाद में। तो ये आ जाएगा आपके साइन 2x इंटू साइन 2 5 का कितना हो गया 10x इक्वल राइट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। केवल ये आइडेंटिटी आपको लगानी है, कट्टे जो काट देना है, फिर सब के सब मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो। तो एक टू इधर, तो थोड़ा आपको जमाना पड़ेगा अभी क्वेश्चन को ढंग से। ये 5x मतलब आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, उसके हिसाब से क्वेश्चन को पुट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था वैसे क्वेश्चन नंबर आपके 13 है, थोड़ा सा चेंज होगा, देख लेंगे कैसा चेंज है। तो यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है, बीच में क्या दे रखा है भाई आपके माइनस दे रखा है, इसका मतलब आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। इसकी जगह लगाओ आइडेंटिटी और ये उत्तर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई यहाँ पर लगाते हैं आइडेंटिटी, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या होगा cos 2x प्लस cos 6x, यहाँ पर भी आएगा आपके cos 2x माइनस cos 6x। इन दोनों को एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में, अभी लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, ये उत्तर आपको बाद में लेके आना है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। क्या आइडेंटिटी है, cos a प्लस cos b, या फिर सी डी वाला फॉर्मूला, एक ही बात है, ए बी लिखो सी डी लिखो एक्स वाई लिखो। उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपके 2 cos a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। अब यही आइडेंटिटी, ऐसी आइडेंटिटी आपकी इसमें लगानी है, cos a माइनस cos b में क्या लगेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ आएगा साइन a प्लस बी बाई 2 एंड साइन a माइनस बी बाई 2। आइडेंटिटी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, इन चारों को लिखना है आपको और जोड़ दे डायरेक्ट लिख देना आप। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 का 2 cos का cos a प्लस बी मतलब ये दोनों, 6 और 2 कितने हो गए भाई आपके 8x बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 मतलब 6 माइनस 2 आपसे है ना 2x माइनस 6x बाई 2 ऐसे। फिर ये वाला लिखो, तो इसको ऐसे बना देते हैं ब्रैकेट, सब मल्टीप्लाई है, वैसे सब मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो भी चलता है आपको। माइनस 2 साइन का साइन, दोनों को ऐड करना है, 6 प्लस 2 कितना होता है आपके भाई 8x बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ लिखा हुआ है आपके साइन का साइन, a माइनस बी का मतलब होता है भाई ये घटा दो यहाँ पर 2x माइनस 6x अपॉन 2। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना है, ये तो 2 का 2 cos x तो है ही है, डिवाइड कर दो 4x, cos का cos है ही है, यहाँ पर 4x बाई 2 निकल लो माइनस का 2x, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -2, ऐसे काटना नहीं है, ये काट सकते हो आप। तो साइन क्या होता है भाई आपके 4x होता है, ये सब मल्टीप्लाई में है, सब यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू इसका मल्टीप्लाई इंटू इसका मल्टीप्लाई इंटू इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 में से 2 घटाएं कितना आएगा आपके, ये घटाओ तो माइनस का 2x है, क्योंकि -4 अपॉन 2 माइनस का 2x। अब क्या होता है कि cos तो अपना साइन खा जाता है, तो आपने देखा होगा पढ़ा होगा, cos माइनस एक्स इजिकल टू क्या होता है cos x होता है, एंड साइन में ऐसा नहीं होता है, ये साइन क्या होता है आगे आ जाता है। दो आइडेंटिटी आपको लगानी है, तो सिंपल देखो, ये तो प्लस का बन जाएगा आपके,
ये हो जाएगा 2 cos 4x और ये हो जाएगा cos 2x। सब इंटू में, ये देखो यहाँ पर माइनस बाहर आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा इंटू साइन 4x इंटू साइन 2x। सब प्लस क्या बन जाएंगे, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये ऑलरेडी प्लस का बन ही जाता है। अब यहाँ पर देखो दो दो बार 2 है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। तो एक 2 यहाँ पर, तो एक 2 यहाँ पर। फिर साइन का ध्यान रखना है, 4x साथ में लिखो। ये हो जाएगा साइन 4x cos 4x इंटू, अब 2x साथ में लिखते हैं, तो साइन 2x cos 2x, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसका मतलब क्या होता है, साइन 2x होता है। मैं लिखूँगा यहाँ पर साइन 2 और x की जगह क्या लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है, इंटू, अब यहाँ पर देखो 2 का 2, इसका मतलब क्या होता है आपके, साइन होता है और 2 आएगा और x आएगा, लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके 2x लिखा हुआ है। आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, जो भी बताई थी पिछले क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में 12 वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो कितना हो जाएगा अभी आपके, इसका मतलब होता है साइन 4x, इसका मतलब होता है साइन 8x, और यही हमें चाहिए था, मिल गया। वही आइडेंटिटी जो सेम अभी क्वेश्चन नंबर 12 में लगाई थी। एग्जाम में तो आपको आइडेंटिटी लगानी है, तो आप चाहो तो ये आइडेंटिटी यहाँ लिख देना, सिंपल यही आइडेंटिटी है। जब भी आपके 2 साइन x cos x लिखा हुआ आता है, उसका मतलब होता है साइन 2x होता है। आप चाहो तो वहाँ लिख सकते हो एग्जाम में, ये ज़रूरी है हर क्वेश्चन में। यहाँ तो क्या मैंने करवाया ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा, फिर भी आप लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी हम 12 और 13 की तरह ही करेंगे। 12वां 13 जो था ना, उसकी तरह ही करेंगे सेम। तो उसमें क्या था अभी 6 2 ऐसे थे ना आपके, देखो यहाँ पर ये 2 ये मिल रहा है, इन दोनों पास में लिखेंगे, इसको थोड़ा अलग लिख देंगे हम। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सेम 12 13 की तरह ये। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 2x प्लस साइन 6x, ये थोड़ा अलग लिखेंगे, थोड़ा अलग वैल्यू है। पहले जैसा मैच नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम अलग लिखेंगे, ऐसे हमने इसको लिख दिया अलग से। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। और 4 नहीं है, ये 4 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4x, और ये वैल्यू लास्ट तक रहेगा, इसको ऐसे ही रहना दो, बस इसको ही सॉल्व करना है। ये वैल्यू लगातार लास्ट तक चलता रहेगा आपके। इसका मतलब है भाई, आपको ये वैल्यू तो हमारे पास है ही है, 2 भी हमारे पास है, इसका मतलब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके 2 cos x लेके आना है। मतलब इतना हमारे पास है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेके आना, जबकि यहाँ पर प्लस में दे रखा ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। कैसे करेंगे ध्यान देना, इसके लिए लगाएंगे हम आइडेंटिटी लगाएंगे। अब क्या आइडेंटिटी होगी, जो हमने अभी करवाई थी आपके सेम, तो लगा देंगे यहाँ पर साइन सी डी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, या ए बी लिखो, ये की बात है, साइन ए प्लस साइन बी। और जब भी दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम होते हैं, साइन वाले होते हैं, तो हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है, और यहाँ वैल्यू अलग अलग आते हैं। तो ये आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2, इसका यूज़ करेंगे। आधा तो यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा बस ये लेके आना है, मल्टीप्लाई में सॉल्व करके ये 2 cos x बनाना है, और कुछ नहीं, ये सिंपल ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 2 का 2, साइन का साइन, a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी मतलब कितना हो गया, 2 और 4, ये ना 6 और 2, इनको सॉल्व कर रहे हैं ओनली। 6 और 2 कितने हो गए भाई आपके, 8x बाई 2। फिर है कॉस का कॉस, फिर a माइनस बी मतलब दोनों को घटा दो, 2 में से 6 घटाओ कितना आएगा, माइनस के 4x बाई 2। और फिर पीछे क्या दे रखा आपके, प्लस 2 साइन 4x होता है, ये लिख दिया हमने। अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 का 2 साइन का साइन, आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 का डिवाइड करके 4x कॉस डिवाइड कितना आएगा, माइनस का 2x प्लस 2 साइन 4x। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन 13 में बताया था कि कॉस का वैल्यू जब भी माइनस में आए तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, इसीलिए।
तो ये क्या हो जाएगा आपके 2 का 2 साइन 4x, और ये क्या बन जाएगा कॉस 2x हो जाएगा प्लस 2 साइन 4x। अब देखो 2 साइन 4x इधर भी है और इधर भी है सेम, पूरा वैल्यू इधर और पूरा वैल्यू इधर, तो ये आ गया अभी आपके कॉमन 2 साइन 4x। अब इधर क्या बचा आपके cos 2x बच गया, इधर कुछ नहीं बचा तो पूरा डिवाइड गया इसमें 1 टाइम ऐसा। अब इसकी 2x की भी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो cos 2x, अब देखो ऊपर 1 नहीं है तो 1 हटाने के लिए आपको -1 वाली आइडेंटिटी लिखनी है इसके लिए। तो कौन सी आइडेंटिटी बनती है, तो और साथ में cos भी रहे आपका, तो cos 2x की जो आइडेंटिटी है वो आपको लिखना ज़रूरी है। उसका मतलब होता है आपके 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आइडेंटिटी है, ताकि cos भी रहे और 1 भी कट जाए। तो ऐसे आपको आइडेंटिटी लगानी है। तो 2 का 2 साइन 4x, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा cos, इसकी जगह ये लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इसकी जगह, फिर दे रखा है प्लस का 1, ये और ये कट गया तो सब इंटू में ही है, 2 इंटू साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, सब मल्टीप्लाई में ही है। तो 2 2 जा कितना हो गया अभी आपके 4। अब चाहो तो ये लिखो और ये लिखो, ऐसा लिख सकते हो आप साइन 4x cos स्क्वायर x। यहाँ पर देखो cos आगे है, आगे लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सब मल्टीप्लाई में ही है। तो 4 का 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ये आंसर भी राइट है आपका, ये भी राइट है, बस आपको ये राइट हैंड साइड से मिलाना था, हमने मिला दिया ऐसे। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। अब यह क्वेश्चन नंबर 15 आपके दे रखा है, इसको भी हम 12 13 14 की तरह ही करेंगे सॉल्व। तो सिंपल है, पहले हम ये साइड लेंगे फिर हम ये साइड लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए एक आइडेंटिटी बनेगी, वो आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, सिंपल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ए प्लस साइन बी, सेम इधर भी बाद में लगाएंगे हम, पहले इसको लिख देते हैं हम। इसका मतलब क्या होता है आपके 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ये आ गया आपके cot 4x का cot 4x हो गया। अब यहाँ पर देखो उसको ऐसा लिखेंगे हम, इंटू का इंटू 2 का 2। अब यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी, तो साइन का साइन, ए प्लस बी मतलब 5 और 3 8/2 मतलब होता है 4x, और इंटू कॉस एक्स का कॉस। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाएं, ए माइनस बी बोला, दोनों घटाओ 2 होता है, 2 में 2 का भाग 2 तो क्या आएगा आपके 1x आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी में लिखेंगे तो ये हो गया कंप्लीट आपके। अब कॉट का मतलब क्या होता है ये भी लिख सकते हो आप, क्या होता है साइन 4x अपॉन कॉस, ये होता है ना कि उल्टा होता है। कॉट का मतलब होता है कॉस बाई साइन, इधर भी 4x और इधर भी 4x इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस एक्स। तो ये वाला इससे कट गया पूरा का पूरा, ये इससे कट गया। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया है आपके 2 का 2, ये तीनों बचे हुए हैं cos 4x एंड cos x, लेकिन ये वाला वैल्यू इधर मैच ही नहीं कर रहा है, तो सेम है, इसको भी ऐसे सॉल्व करो। तो अब हम ये तो हमने ले लिया है इक्वेशन फर्स्ट, मान लो इसको। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में देखो इधर आपके माइनस है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी आपके। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन ए माइनस साइन बी, इसकी आइडेंटिटी आपको लगानी है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है आपके 2 टाइम कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2, सेम आइडेंटिटी है, बस इस बार कॉस के पास साइन, साइन के पास कॉस चला गया और कुछ नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पहले हम लेंगे कॉट एक्स, तो यहाँ लिख दिया हमने कॉट एक्स। और कॉट एक्स की जगह आप चाहो तो इसके जगह ये भी लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। अब इंटू 2 का 2
कॉस का कॉस, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करो, तो 5 और 3 8, 8/2 कितने होते हैं 4x। दोनों घटा कर 2 का भाग दो, तो घटा कर भाग देने पर क्या आता है, ओनली x आता है, मतलब 5 और 3 8, नहीं घटाओ तो 2, 2/2 कितना आता है 1x आता है। और यहाँ साइन है ना, ये साइन x आएगा, ये और ये कट गया तो क्या आया 2 का 2, कोस 4x है ही है, और ये वाला cos x। ये इक्वेशन सेकंड, ये देख लीजिए आप, दोनों बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 16 आपके देर का है, ये भी आपके 12-13 की तरह ही है, सेम पिछले वाले 4 क्वेश्चन की तरह ही है। तो सिंपल है, यहाँ पर हम लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पर, इसके लिए वो आइडेंटिटी लगाएंगे हम। तो पहले ये वाली है cos a माइनस cos b का मतलब होता है 2 टाइम ऑफ साइन a प्लस b/2 एंड साइन a माइनस b/2, ये लगेगी आपके इसके लिए। और इसके लिए अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो होता है साइन a माइनस साइन b, इसका मतलब होता है 2 टाइम ऑफ cos a प्लस b/2 एंड साइन a माइनस b/2, ये आइडेंटिटी है। तो आपको लगाओ इसकी जगह आइडेंटिटी, पहले यहाँ लगाते हैं हम 2 का 2 साइन का साइन, अब ध्यान लगाना a प्लस b/2 9 और 5 14/2 कितने होते हैं 7x, साइन का साइन a माइनस b मतलब 9 में से 5 गए 4, 4/2 कितने होते हैं 2x। फिर हम यहाँ लिखेंगे 2 का 2, ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम cos का cos। अब a प्लस b/2, अब a प्लस b मतलब हो गया आपके 17 और 3 20/2 कितना होता है 10x, और साइन का साइन, अब यहाँ पर a माइनस b मतलब 17 में से 3 गए 14, 14/2 कितना होते हैं 7x होते हैं। तो कटे तो काट दो, तो ये होता है साइन का, आपको थोड़ा ध्यान रखना और कुछ भी नहीं, सिंपल है, ये ध्यान रखना है। तो कटे तो काट देते हैं, साइन का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन ये वाला से, और कुछ नहीं है, देखो सिंपल है, ये वाला इससे कट गया 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। बिल्कुल ईजी है, आइडेंटिटी का यूज़ करना है और सॉल्व करना है। 17 क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है, वो भी इसकी तरह ही है, 16 की तरह ही है। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 2 टाइम साइन a प्लस b/2 एंड कॉस a माइनस b/2, कॉस a प्लस कॉस b इजिकल टू हो जाएगा 2 टाइम ऑफ कॉस a प्लस b/2 एंड कॉस a माइनस b/2, ये हो गया। अब सिंपल है, अब यहाँ पर क्या करना, लिखना है इनको। तो देखो 2 का 2 ये लिख देता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ साइन कॉस 2 टाइम कॉस साइन लिख दिया। अब a प्लस b/2 मतलब 5 और 3 8, 8 का आधा 4, 5 में से 3 गया 2, 2/2 1। अब यहाँ पर जोड़ना है तो 5 और 3 8, 8 का आधा कितना होता है 4 होता है। और फिर आपके यहाँ पर भी कॉस है, तो 5 में 3 गया 2, 2 का आधा कितना होता है 1x होता है। कटे जो काट दो, 2 से 2 कट गया, और क्या कट गया अभी आपके, और तो कोई वैल्यू कट नहीं रहा है, यहाँ भी कॉस है, ये वाला भी कॉस ही है, इसलिए ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा साइन 4x अपॉन कॉस 4x, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस मतलब क्या होता है 10x होता है, 4 तो 4x आ जाएगा। सिंपल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था वैसे ही 17 है। ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर लिखो तो आपकी इच्छा पर है, आप ऐसे लिखो फिर ऐड करो फिर टुकड़े करो, आपकी इच्छा पर है, आप चाहो तो बड़ा चढ़ा कर लिख सकते हो। वही क्वेश्चन सेम 17 वाली आइडेंटिटी लगानी है, साइन a माइनस साइन b वाली और कॉस a प्लस कॉस b वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, यहाँ पर सीधा आइडेंटिटी लगाते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। साइन a माइनस साइन b का मतलब क्या होता है आपके 2 टाइम कॉस a प्लस b/2 एंड साइन
ए माइनस बी बाई टू। इसके लिए लगाएं कॉस ए प्लस कॉस बी। इसका मतलब क्या होता है आपके 2 टाइम कॉस, यहाँ आएगा आपके एक्स प्लस वाई बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब कटे जो काट दो तो सिंपल देखो ये वाला पूरा इससे कट गया, ये इससे पूरा कट गया आपके कंप्लीट, 2 के साथ कट गया कंप्लीट, ओनली ये बचा है। सबको बताया साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस मतलब क्या होता है 10, जो इधर भी है इधर भी है वो आपके यहाँ आ जाएगा। आपने पढ़ा होगा ना, अभी करवाया था जो साइन 4x cos 4x अभी करवाया था आपको। जो इधर भी हो और इधर भी हो वो एक बार लिखेंगे 10 के पास, ऐसा अभी करवाया था सेम इस तरह, सिंपल क्वेश्चन ही है। अब यह क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखो आपके बस ये वाला आइडेंटिटी देखो, कॉस वाला आइडेंटिटी सेम है, साइन का ही चेंज है ना, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो बस साइन वाला आइडेंटिटी लगा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ आइडेंटिटी लगाकर। तो आइडेंटिटी आपको लगानी है साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 टाइम ऑफ साइन ए प्लस बी बाई टू एंड कॉस ए माइनस बी बाई टू। आज और एक्स वाई भी लगा सकते हो इसकी जगह, और कॉस की यहाँ लगी हुई ये रही आइडेंटिटी, ये आप लगा देना यहाँ पर चाहो तो इसका मतलब क्या होता है 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी बाई टू, मतलब 1 और 3 4 का आधा 2x प्लस कॉस आएगा a माइनस बी, मतलब 3 में से 1 गया, 2/2 1x बच गया। अब हम लेते हैं यही चीज़ हम सेम, यहाँ इंटू आएगा, मल्टीप्लाई नहीं है, पूरा एक जैसे ये रहा, सब इंटू ही है ऐसे। अब ये चीज़ नीचे लिखते हैं हम, a प्लस बी की ये रही आइडेंटिटी आपकी, यहाँ पर क्या आएगा आपके माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं है 2, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, इधर भी 2x 1x है ना, तो सेम आएगा आपके 2x 1x। क्या होगा, ये वाला इससे पूरा कट जाएगा और ये वाला इससे कट जाएगा, तो क्या है आपके साइन 2x अपॉन कॉस 2x। अभी बताया था आपके दोनों वैल्यू सेम होना, नीचे साइन कॉस हो तो मतलब क्या होता है 10, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके 10 2x। सिंपल ही है, बस आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना है, इसकी जगह ये, और कॉस की आइडेंटिटी तो ऊपर लिखी हुई है ना, इसलिए मैंने लिखी नहीं, ये आ जाएगा 2 cos, ऐसा आइडेंटिटी आपको लिख कर सॉल्व करना है।